आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज समझते हैं हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान में यूरोप में राष्ट्रवाद। इस पाठ को हम समझेंगे। इस पाठ में सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को समझेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न क्या होते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों का मतलब ये होता है कि कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है और उसके 4 आंसर दिए जाते हैं। 4 आंसर में से एक आंसर आपको लिखना होता है। तो इस तरीके के प्रश्नों को हम बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं। तो यहाँ पर हमने सीधा प्रश्न लिखा है और उसका आंसर लिखा है। तो इन प्रश्नों को हम समझते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? तो इसका आंसर है 1848 ईस्वी में। तो गणतंत्र का मतलब तो हम समझते ही हैं। गणतंत्र का मतलब होता है लोगों की सरकार, आम जनता की सरकार। दूसरा प्रश्न समझते हैं। दूसरा प्रश्न है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है मैथ्सनी, या कभी कभी मैजनी भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रश्न में बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मैथ्सनी। यानी ये यंग इटली सोसाइटी एक संगठन था और इसका काम मेन था इटली का एकीकरण करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब है 1789 ईस्वी में। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। और साथ साथ ही ये भी हम बताते चलें कि जब ये क्रांति हुई थी तो उस समय वहाँ पर जो राजा था उसका नाम लुई 16वां था। उसी के समय पर ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो उस समय वहाँ का राजा कौन था? तो उसका आंसर होगा लुई 16वां। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? चौथा प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? तो उसका आंसर है फ्रांस से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी किस वर्ष स्वतंत्र घोषित किया गया था? तो उसका आंसर है 1771 ईस्वी। अगले प्रश्न में देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो इसका आंसर है ओटो वॉन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क। यहाँ हम ये भी समझ लेते हैं कि एकीकरण क्या होता है। तो एकीकरण का मतलब ये होता है कि कई एक छोटे छोटे हिस्सों को एक कर देना। अर्थात जब जर्मनी का एकीकरण की बात करते हैं तो उस समय क्या था कि जर्मनी के कई एक छोटे छोटे हिस्से अलग हुआ करते थे, उनके अलग राजा हुआ करते थे स्वतंत्र। तो उन सभी छोटे छोटे स्टेट्स यानी राज्यों को मिलाकर के एक कर देना, यही एकीकरण कहलाता है। तो जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? ऑटो वॉन बिस्मार्क ने 1866 ईस्वी से लेके 71 ईस्वी तक ये एकीकरण हुआ था। नेपोलियन का अगला प्रश्न देखते हैं। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? अर्थात नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था, ये भी प्रश्न आ जाता है, तब भी इसका आंसर यही होगा, फ्रांस। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो
इसका आंसर है ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मन संस्कृत में बॉक्साजिट का क्या अर्थ है? बॉक्स जिस्ट। तो ये जर्मन शब्द है और इसका हम अर्थ समझे तो इसका अर्थ होता है राष्ट्र। नेपोलियन की पराजय कब हुई? तो इसका उत्तर है 1815 ईस्वी में। सन 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया? तो इसका आंसर है विलियम प्रथम। वियना की संधि कब हुई? वियना की संधि कब हुई? तो इसका आंसर है 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1871 ईस्वी में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर है इम्मानुएल द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? तो इसका उत्तर है इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है मेटरनिक। अगला प्रश्न देखते हैं, उदारवाद का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता। यानी उदारवाद का सीधा अर्थ है सभी लोगों को स्वतंत्रता मिले और कानून के समक्ष हमें समानता का अधिकार प्राप्त हो, यही उदारवाद कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इसका आंसर है इटली का एकीकरण 1859 ईस्वी से 1870 ईस्वी के बीच हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, इंग्लैंड की गौरवमयी रक्तहीन शानदार क्रांति कब हुई? ये भी प्रश्न कई एक बार पूछा गया है, तो इसका भी हम अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। तो इंग्लैंड की गौरवमयी इस क्रांति को कई एक नामों से जाना जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि गौरवमयी क्रांति कब हुई, या रक्तहीन क्रांति कब हुई, शानदार क्रांति कब हुई, या इंग्लैंड की क्रांति कब हुई? तब इस सभी का जवाब एक ही होगा, उत्तर 1688 ईस्वी में। अब गौरवमयी, रक्तहीन और शानदार क्रांति अलग अलग नामों से इसे क्यों जाना जाता है? इसका कारण ये है कि जब ये क्रांति हुई थी 1688 ईस्वी में, तो वहाँ किसी भी प्रकार का खून खराबा नहीं हुआ था, न कोई युद्ध हुआ था, और उसके साथ साथ ही पूरे इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, और इसीलिए इस क्रांति को शानदार क्रांति, रक्तहीन क्रांति और गौरवमयी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इंग्लैंड की गौरवमयी, रक्तहीन, शानदार क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर है 1688 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांस की जुलाई क्रांति कब हुई? 1830 ईस्वी में। कब हुई? 1830। अगला प्रश्न देखते हैं, यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर है थॉमस मोर। तो इस तरीके से हमने समझे ये बहुविकल्पी प्रश्न, और ये कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के पहले पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो ये 20 प्रश्न हैं, तो अच्छी तरीके से समझे हम। और अगर किसी को प्रॉब्लम है, कहीं अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, या किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, जिससे कि हम आपकी जिज्ञासा का समाधान कर सकें।